गलत सवाल, क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए? एक और गलत सवाल, क्या हमें अभी भी जब गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है खरीदना चाहिए? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हमें गोल्ड तो खरीदना ही चाहिए। आज मैं अमित टाक, फॉर्मर बैंकर, कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए। पहला, गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है? दूसरा, क्या हमें अभी भी गोल्ड खरीदना चाहिए? क्या 2026 में गोल्ड हमें रिटर्न देगा? और चौथा, क्या 2030 तक गोल्ड डबल हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है? डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक टन्स करके गोल्ड खरीद रहे हैं। इंडिया, चाइना, पोलैंड, अजरबैजान, इन्होंने बहुत गोल्ड खरीदा है। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर ही जाना है। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इस बार बहुत गोल्ड खरीदा है। $1 बिलियन का गोल्ड रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है, क्योंकि ETF था, डिजिटल गोल्ड था, बहुत गोल्ड की डिमांड आ गई। जब डिमांड बहुत ज्यादा आ गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ गोल्ड तो बढ़ना ही है। पॉइंट नंबर 2, क्या हमें अभी भी गोल्ड खरीदना चाहिए? द आंसर इज यस। हमारे जो बड़े थे और जो हमारे फोरफादर्स थे, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से गोल्ड खरीदते रहते थे, धीरे धीरे गोल्ड खरीदते रहे, और ये तो सेफ हेवन है। अगर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के अंदर तो ये सेफ हेवन ही बढ़ने वाला है, जो कि अभी हो रहा है। हमें गोल्ड खरीदते रहना चाहिए। आज के आज गोल्ड खरीदा, कल नीचे जा सकता है, हाँ, परसों उससे भी नीचे जा सकता है, हाँ, लेकिन हमें सिस्टमेटिक तरीके से गोल्ड खरीदते रहना है, क्योंकि ये सेफ हेवन है। ये हमें रिटर्न देगा ही देगा। आपके पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना ही होना चाहिए। 2026 में क्या गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी? अगर सेंट्रल बैंक कीप ऑन बाइंग, यस। अगर रिटेल इन्वेस्टर कीप ऑन बाइंग, यस। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है कि अगर प्राइसेस बढ़ती जा रही तो मैं क्या खरीदूं? आंसर इज यस। अगर मार्केट नीचे जा रहा, मार्केट से मतलब गोल्ड प्राइस नीचे जा रही है, तो मैं क्या गोल्ड खरीदूं? आंसर इज यस। हर सिचुएशन में आपको गोल्ड खरीदना है, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार। 2030 तक क्या गोल्ड डबल हो जाएगा? देखिए, इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब बिग यस भी हो सकता है, इसका जवाब नो भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब 100% यस है, ये आपको ग्रोथ देगा। कितना देगा मुझे नहीं पता। 2025 में 69% रिटर्न दिया है, एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 2025 के अंदर गोल्ड ने। उससे पहले इतना रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन हो सकता है 2030 तक आपको अगर 2 या 3 अपर साइकिल मिल गई तो आपको ये डबल प्राइस मिल सकती। अब हमें ये समझना है कि हमें गोल्ड कैसे खरीदना है। ज्वेलरी गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है। स्लोली बहुत सारे ETF फंड्स हैं गोल्ड के, आप उसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लीजिए। मंथली अपनी अपनी एपेटाइट और अपनी अपनी मनी के हिसाब से खरीदना शुरू कर दीजिए। क्लोज योर आइज एंड बाय गोल्ड ETF। 5 साल तक 2030 तक अगर आप रेगुलर मंथ ऑन मंथ गोल्ड ETF खरीदते रहे तो जो सवाल था ना कि क्या 2030 तक मेरा रिटर्न 200% हो जाएगा, गोल्ड प्राइस डबल हो जाएगा, आपको सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स मिलेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा। बहुत सारे गोल्ड ETF है, कौन सा गोल्ड ETF खरीदे? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो, जो ETF में AUM ज्यादा हो, बस वही गोल्ड ETF खरीदिए। ये सब मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने अपनी रिसर्च की है, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।